हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग डीलेट थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर की क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या है, टॉपिक कौन कौन से हमें थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो हम लोग इस क्लास में कंप्यूटर का सिलेबस जानेंगे कि कौन कौन से हमें सिलेबस पढ़ना है, कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है हमारा आईसीटी, अर्थात जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे कि आईसीटी क्या होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कई पार्ट होते हैं, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, आईसीटी में क्या क्या आते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, मतलब आईसीटी का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय क्या है आईसीटी का। पहला पार्ट है हमारा जो पढ़ना है हमें, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट। आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, अर्थात जो आईसीटी है एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। और थर्ड पार्ट है हमारा स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इसका। जो आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा आईसीटी इन एजुकेशन एंड स्टडीज। दूसरा चैप्टर है हमारा आईसीटी इन एजुकेशन एंड स्टडीज, मतलब आईसीटी एजुकेशन और इसका अध्ययन किस तरीके से करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का अध्ययन किस प्रकार करेंगे। तो पहला पार्ट है कि टीचर किस प्रकार आईसीटी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखेंगे यूज ऑफ आईसीटी फॉर नॉलेज इंचेंजमेंट। और पार्ट पहला है हमारा एसेंजिंग इंटरनेट, मतलब जो टीचर हैं हमें इसका इंटरनेट में किस तरीके से प्रयोग करेंगे। इसके भी पार्ट हैं, पार्ट हम लोग इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से पार्ट टीचर प्रयोग करेंगे आईसीटी के बारे में। तो पहला पार्ट है हमारा यूजिंग वेबसाइट, विकीपीडिया, ओपन डिजिटल एजुकेशन रिसोर्स ईटीसी, मतलब जो टीचर हैं वेबसाइट के माध्यम से किस तरीके से विकीपीडिया या डिजिटल एजुकेशन मतलब स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं किस प्रकार प्रयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है यूजिंग रिसर्च इंगिन्स। और थर्ड पार्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग विद एक्सपर्ट, मतलब कौन इस संचार के माध्यम में किस तरीके से प्रयोग किया जाए। दूसरा पार्ट है हमारा एसेंसिंग सीडी रोम्स एंड डीवीडी, मतलब जो टीचर हैं इसमें सीडी रोम और डीवीडी किस तरीके से प्रयोग करते हैं। और आगे पढ़ेंगे अगला पार्ट है हमारा यूजिंग डिजिटल कंसेंट, मतलब किस प्रकार से डिजिटल कंटेंट दिया जाए बच्चों को जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। और थर्ड पार्ट है एसेंसिंग डिजिटल कंटेंट। अगला पार्ट है हमारा यूजिंग ई बुक्स, मतलब बुक्स किस तरीके से प्रयोग करेंगे। और अगला पार्ट है हमारा यूजिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वीडियोज यूट्यूब ईटीसी, मतलब जैसे बच्चे हैं बच्चों को किस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल स्मार्ट स्टडी किया जाए, इस तरीके से टीचर बताएंगे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। इन टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे यूज ऑफ आईसीटी एजुकेशन डिलीवरी, मतलब किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग किया जाए। जैसे पहला है स्मार्ट क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट क्लासेस, कि स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से दी जाएं। एंड डिजिटल ब्लैक बोर्ड, मतलब डिजिटल बोर्ड सभी लोगों को पता होगा कि किस तरीके से डिजिटल बोर्ड में टीचर पढ़ाते हैं। स्मार्ट क्लासें किस तरीके से दी जाती हैं बच्चों को जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और अगला पार्ट है हमारा क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्लाइड्स प्रेजेंटेशन विद प्रोजेक्टर। अगला पार्ट है हमारा क्रिएटिंग यूजिंग स्लाइड, मतलब स्लाइड के माध्यम से बच्चों को प्रेजेंटेशन दिया जाए, स्लाइड बनाकर उसका प्रोजेक्टर तैयार किया जाए जिससे कि बच्चों को समझने में बहुत आसानी हो और उनको लंबे समय तक याद में रख सके बच्चे। और अगला पार्ट है एजुकेशनल वीवर्स ऑडियो वीडियो मॉडल्स, मतलब जैसे शिक्षा है उसको ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दी जाए जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। आगे पढ़ते हैं यूजिंग ऑनलाइन इलिप्स इलिजबरेट एंड इम्यूलिस इन क्लासेस। अगला पार्ट है हमारा डिलीविंग
डिस्टेंस एजुकेशन थॉट डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज, कि बच्चों को किस तरीके से ऑनलाइन अध्ययन करवाना है, किस तरीके से इसके बारे में जानकारी देना है कि आईसीटी के बारे में क्या क्या महत्व है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये काफ़ी चैप्टर हैं, ये जितने चैप्टर हैं सभी आईसीटी से रिलेटेड हैं। सभी आईसीटी के माध्यम से बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देना है कि किस तरीके से आईसीटी का प्रयोग किया जाए। इंटरनेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरीके से बच्चों को दिया जाए। आगे पढ़ते हैं, ये सभी क्या है आईसीटी के बारे में दिया गया है। देख लेते हैं धीरे धीरे, आप देख पढ़ते चलिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हमें, देखते चलिए। और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थर्ड चैप्टर हमारा आ रहा है कि क्या पढ़ना है थर्ड चैप्टर में। हमारे थर्ड चैप्टर में पढ़ना है आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट। जो आईसीटी है स्कूल में मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, मतलब जो आईसीटी है स्कूल में किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाए, रख रखाव किया जाए, जिससे कि इसका उपयोग बहुत आसानी से कर सकें और इसमें बच्चे को आनंदपूर्वक समझ में आए इस आईसीटी के बारे में। तो इसमें पार्ट है यूजिंग ऑनलाइन सर्विस, मतलब जो आईसीटी है किस तरीके से इसका यूज कर सकें सर्विस के रूम में, टूल्स के रूम में। टूल्स सर्विस के बारे में जानेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ऑफिशियल अपडेट होते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स, जो संचार बच्चों के बीच में, बच्चों और स्कूल के बीच में किस तरीके से संचार किया जाए, कि ऑफिशियल वेबसाइट बनाकर किस तरीके से दोनों के बीच में कोई साइट बनाया जाए, संचार वार्तालाप जिसको बोलते हैं वो वार्तालाप किया जाए, इसके बारे में बताया गया आईसीटी के बारे में। एंड गार्जियंस देयर गार्जियंस, और गार्जियन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता अभिभावक को साथ में लेकर आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आगे पढ़ते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट्स पोर्टल एंड फॉर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स एजुकेशन। इसके माध्यम में ऑनलाइन के माध्यम से जैसे कोई क्वेरीज है, कोई इंक्वायरी है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत आ रही है, उसके बारे में बताया जाए जिससे कि इसका सलूशन निकल आए। अगला चैप्टर है हमारा यूजिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आईसीटी में किस प्रकार से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाए कि स्कूल में इसका प्रावधान अच्छा हो सके। आगे पढ़ेंगे टूल्स के बारे में कि टूल्स कौन कौन से हैं। टूल्स के बारे में आते हैं कि आईसीटी के टूल्स कौन कौन से पढ़ना है। डिजिटलाइजेशन फॉर स्कूल डाटा फॉर ट्रांसपेरेंसी, अटेंडेंस बुक्स, यूनिफॉर्म टेस्ट स्कोर्स ईटीसी। मतलब जैसे आईसीटी के माध्यम से हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिससे कि बच्चे क्या करें, अटेंडेंस में रहें, बुक्स सही से लाएं, इन यूनिफॉर्म में आए, एक पोशाक में आए, टेस्ट स्टोरेज, मतलब जो तरीका होता है स्कूल का उस तरीके में बच्चों को स्कूल में व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, इसके बारे में बताया गया है। डाटा मीनिंग फॉर इफेक्टिव डिज़ाइन मेकिंग कि आईसीटी में डाटा किस तरीके से सेव किया जाता है, इसका इसका इफेक्टिव प्रभाव किस तरीके से किया जा सकता है, इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है, ये सभी अध्यापक बताते हैं आईसीटी के माध्यम से। अगला चैप्टर हमारा आईसीटी इन ऑफिस वर्क। आईसीटी में ऑफिस वर्क किस तरीके से, कार्यालय का वर्क किस प्रकार किया जाए। तो इसमें पार्ट पहला है यूजिंग ऑफिस पैकेज। एक पैकेज प्रोग्राम होता है, उसको मेंटेनेंस, उसको तैयार करो, उसका रिकॉर्ड रखो, इसके और डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज हैं उनको सही से क्रम में रखा जाए जिससे कि हमारा ऑफिस का वर्क सही से चल सके। अगला चैप्टर इसी में आता है एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स फॉर क्विक एंड चिप्स कम्युनिकेशन। मतलब किस तरीके से ईमेलों को एक्सचेंज किया जाए, चेंज मेंटेनेंस सुधार रखा जाए, इस संचार में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू सेव टाइम एंड मनी। किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम वार्तालाप कर सकें, मनी को सेव रख सकें, इसके बारे में आईसीटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बच्चों को सही तरीके से समझा सकते हैं। और अगला है हमारा एक्सपीरियंशल सेशन वर्क। बच्चों को प्रभावपूर्ण किस तरीके से रखा जा सके जिससे कि आईसीटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्रिएट ए वेब पेज विच कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री स्टेट सिटी इंस्टीट्यूशन। इसमें बताया गया है कि बच्चों को सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाए कि बच्चे किस कंट्री में हैं, किस देश में हैं, किस स्टेट में हैं और कौन सा इंस्टीट्यूट में हैं,
मतलब विद्यालय का नाम। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों की इन्फॉर्मेशन कोई बुक्स में रखी जाए, जैसे कि बच्चे का नाम हो गया, बच्चे की कंट्री हो गई, बच्चे का स्टेट हो गया, और बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट एक तैयार करिए, उसकी इन्फॉर्मेशन रखिए अपनी डायरी में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, वेब पेज शुड इंक्लूड पिक्चर एंड मैप। मैप के माध्यम से बच्चों को समझाइए कि वेबसाइट किस तरीके से प्रयोग की जाती हैं। आगे पढ़ते हैं, इसी तरीके से ये सारी हमारे इतने चैप्टर हैं। इस तरीके से ये चैप्टरों को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे कि सबसे पहला टॉपिक हमारा आईसीटी का रहेगा। आईसीटी में इसका इंट्रोडक्शन रहेगा कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है क्या, इसका स्कूल में किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है पहले चैप्टर में। इसके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा आईसीटी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।